नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां पर HDFC बैंक जखनिया गोविंद में बैंक की शाखा खुली, जहां पर आज हथियाराम सिद्धपीठ मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज द्वारा आज इस बैंक का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया, जिस कड़ी में महाराज जी के आते ही सभी क्षेत्र के सम्मानित जन सहित बैंक के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा उनका भव्य तरीके से गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया और उनसे सभी क्षेत्र के सम्मानित जनों ने आशीर्वाद लिया। जिसके बाद महाराज जी ने बैंक में उपस्थित सभी कर्मचारियों के बीच आशीर्वचन बात और उन्हें उचित सलाह भी दी। देख सकते हैं आप, महाराज जी भवानी नंदन यति जी जैसे ही वहां पहुंचे, सभी लोगों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। वहीं सर्किल हेड HDFC बैंक के द्वारा उनका स्वागत किया गया और उनके द्वारा बैंक के मुख्य द्वार पर लगे फीते को काटकर इस बैंक का उद्घाटन किया गया। देख सकते हैं आप, भवानी नंदन यति जी महाराज द्वारा और उप जिलाधिकारी महोदय जखनिया द्वारा इस HDFC बैंक का फीता काटकर, रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। देख सकते हैं सभी क्षेत्र के सम्मानित जन यहां उपस्थित हैं। देख सकते हैं महाराज जी का प्रवेश हो चुका है बैंक में और यहां पर अब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर सारी व्यवस्थाएं महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज के स्वागत से लेकर दीप प्रज्वलित तक की व्यवस्था HDFC बैंक के अन्य कर्मचारियों द्वारा बेहतरीन तरीके से की गई है। वहीं भवानी नंदन यति जी महाराज ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर दीप प्रज्वलित किया और शुभ संदेश दिया, ताकि क्षेत्र के यामजन को इस HDFC बैंक का लाभ मिल सके। वहीं उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया गया। सभी लोगों ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर बैंक के बेहतर सेवा और याम कस्टमर के लिए सुखद भविष्य की कामना की। क्षेत्र के सम्मानित जनों द्वारा HDFC बैंक के सर्किल हेड द्वारा महाराज जी का स्वागत किया गया, पुष्प अर्पित किया गया और उनसे आशीर्वचन लिया। उनकी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन आरती कर इस बैंक में प्रवेश के साथ ही उनसे उचित सलाह ली कि किस तरह से बैंक में बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। महाराज जी ने भी उन्हें उचित मार्गदर्शन दी। देख सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ इस बैंक का उद्घाटन महाराज जी भवानी नंदन यति जी महाराज द्वारा किया गया। HDFC बैंक के सर्किल हेड द्वारा आरती भी की गई महाराज जी का और उनसे आशीर्वचन लिए। इस कार्यक्रम में HDFC बैंक के हेड की तरफ से अंग वस्त्र देकर महाराज जी का स्वागत भी किया गया और उनसे आशीर्वचन ली। साथ ही राम मंदिर के उपहार के साथ ही राम मंदिर का गिफ्ट महाराज जी को भेंट किए। देख सकते हैं आप, उप जिलाधिकारी महोदय भी यहां उपस्थित हो चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि माननीय सत्येंद्र प्रताप सिंह जी,
भी महाराज जी से आशीर्वचन लिए। सभी का सम्मान करते हुए महाराज जी ने भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया बताया। आइए हम भी सुनते हैं क्या कुछ कहा महाराज जी ने। मेटल का पता चल जा रहा है। जब कुछ नहीं था तब देश में मंदिर सोने के, घर सोने के, भवन सोने के। आज सब कुछ है तो फिर सोना गायब क्यों? ये तो अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ये फिर देश दरिद्रता की तरफ जा रहा है। मैंने माननीय अरुण जी से कहा था 5119 साल पहले का फार्मूला चालू कर दीजिए, देश में फिर सोने की चिड़िया हो। सोने की चिड़िया हम सब साधु महात्मा करते क्या है? हम जखनिया में कोई कह दे कि कभी बाबा जी ने कहा हो कि प्रमुख जी एक रसीद कटा दी, या कभी किसी व्यक्ति से कहा हो कि 50 रुपये मठ बनाने के लिए दे दो। यहाँ इतने लोगों को कोई कह नहीं सकते। हम क्या करते हैं, अपना हवन कुंड तैयार किए, उसी में हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण तस्लाम चंद्राम भ्रमिम लक्ष्मी जात वेदोमा व स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा सब कुछ चला गया। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देव। तो आपने बाबा विश्वनाथ जी का पहला खाता है HDFC को सुपुर्द किया है मिश्रा जी टंडन साहब। ये मिश्रा जी की सुनते हैं। देखिए मैं 10 मिनट में इतिहास जान गया। तो बाबा विश्वनाथ जी का पहला खाता आपके बैंक में होने का कारण है आपकी तरक्की का कारण। यहाँ की बैंक क्या करते हैं, अगर मठ का खाता रहेगा वो आखिरी में डालेगा, किसी बड़े स्कूल कॉलेज विद्यालय वाला का खाता पहले नंबर पर डालेगा, क्योंकि वहां से उनको ब्लैक मनी आने के चांस है, इसलिए डाउन होते जा रहे हैं। और आपने ये सब देखिए ना, ये सब साधु महात्मा का पदार्पण करना आपके डेवलपमेंट का कारण नहीं है, आपके विकास का कारण नहीं है, और इसीलिए ये आगे बढ़ता है। इसलिए मैं मठ से बात की दुआएं और आपके लिए शुभकामनाओं लेके आया हूँ। अच्छा लगा मुझे सब, ठीक है। आइए आपका अभिनंदन करते हैं। और भारत में संगीतियों की तरफ चला गया है। प्रतापगढ़ में मिश्रा जी ने मुझे बताया कृपालु जी महाराज के आश्रम पर आपने बैंक खोला, उसका भी मैंने सुना है। जरा एक बार टंडन जी का अभिनंदन करिएगा। और शुभ नाम सौरभ। स्वामी कहाँ लगता है? नहीं बहुत माला आइए आ जाइए। करने जाओ
आइए रंजीत सिंह, आप एकदम पड़ोस में है ना, आ जाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा पीछे हो जाए। पत्रकारों का जलपान करिए। हाँ 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 कराइए। सर, संक्षिप्त परिचय देते हुए थोड़ा बैंक के संबंध में थोड़ा सा बताने की चर्चा करें। मेरा नाम मनीष टंडन है और ये मेरे कलीग कृष्णा मिश्रा जी हैं। मैं इधर का सर्किल हेड हूँ, इस एरिया का, वाराणसी क्षेत्र का। ये आज गाजीपुर में ये 11वीं ब्रांच है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। आज हम लोग 3 ब्रांच इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक आज यहाँ खुली है ब्रांच और इसके अलावा मर्दा और सादात में। और वाराणसी सर्किल की देखा जाए तो ये 102वीं ब्रांच है और यूपी की 698वीं ब्रांच है और पूरे इंडिया में ये 7200 ब्रांच हो गई HDFC बैंक की। HDFC बैंक इस ब्रांच से, अगर मैं इस ब्रांच की पर्टिकुलर बात करूं तो हर तरह का लोन करेगा, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे वो किसानों के लिए ऋण हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो ट्रैक्टर लोन हो, चाहे वो आपकी कार का लोन हो, हर तरह का लोन HDFC बैंक इस शाखा से करेगा। इसके अलावा लोगों को पैसा जमा जो अपना करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो चाहे आपकी फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, SIP हो, क्रेडिट कार्ड हो, डीमैट हो, HSL हो, हर चीज इस शाखा से उपलब्ध रहेगी। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी लोग यहाँ पर आए और मैं आशा करता हूं कि आप हम लोग अपना आशीर्वाद और सपोर्ट दीजिए कि ये ब्रांच और ज्यादा ऊपर पहुंचे। सर, गाजीपुर के पश्चिमी छोर पर ब्रांच जो खुली है, यहाँ पर गरीबी क्षेत्र है, तो इसमें क्या अन्य बैंक के अपेक्षा आप ब्याज बराबरी करेंगे या कुछ रियायत करेंगे या कैसी स्कीम है, तो उसके विषय में संक्षिप्त बताइए। देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे वो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो हमारा गवर्नड होता है ट्रेजरी से, जो ट्रेजरी से आता है, और वो रेट हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है। चाहे वो दूसरे बैंक से आप कंपेयर करें तो आपको हमेशा HDFC बैंक का रेट हमेशा कॉम्पिटिटिव रेट रहेगा। सर, थोड़ा सा एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे कोई अगर ऋणी आता है ऋण लेने के लिए, तो यहाँ 25, जैसे अन्य बैंकों में 25 किस्म की 25 की एक कागज लाओ, वो कागज लाओ, वो कागज लाओ, तो उसमें क्या कटौती करेंगे? जरूरत का कोई हमारे जो कागज का जो भी ऋण लेने आता है किसी भी तरह का, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, हर चीज के अलग अलग कागज डिफाइंड है। पर्सनल लोन हम 10 सेकंड में भी देते हैं। अगर आपका खाता हमारे यहाँ चल रहा है और अगर आपका खाता रनिंग खाता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली नेट बैंकिंग में आ जाएगा कि आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आप लोन ले सकते हो। आप क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट में वो ऋण आ जाएगा। तो ऋण की सुविधा इतनी ईजी है हमारे यहाँ। और जो बिजनेस बैंकिंग का केसेस होता है या ईजी होता है, उसके लिए जो पेपर्स लगते हैं वो आपको पेपर्स देने पड़ेंगे, बट वो हम लोग आपको पहली बार में ही बता देते हैं। और ऋण देते समय हम लोग कॉशियस रहते हैं। हमारी बैलेंस शीट साइज पूरे इंडिया की सेकंड नंबर ऑफ बैलेंस शीट साइज है आफ्टर SBI। हमारी बैलेंस शीट साइज 23 लाख करोड़ है और हमारा HDFC लिमिटेड जो हमारे अंदर मर्ज हो रहा है, उसके बाद हमारी 33 लाख करोड़ की बैलेंस शीट साइज हो जाएगी। और हमारा NPA 1.23% है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है। तो हम लोग पैसा लेते भी बहुत उससे कॉशियस से और देते भी बहुत कॉशियस से है, बट देते बहुत है। आप CD रेशियो में, हमारा CD रेशियो यूपी में नंबर 1 है। हमारा CD रेशियो 82% है, विच मीन जो हम पैसा ले रहे हैं उसका 82% पैसा हम बांट रहे हैं कस्टमर्स को लोन के लिए। तो आप सभी भी HDFC बैंक जखनिया गोविंद के सेवा का लाभ लें। इसी कड़ी में खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।